उद्देश्य के बारे में, व्हाट इज़ द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर हम किसी व्यक्ति से पूछें कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो सब अलग अलग बताएंगे कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे सीए बनना है, या मुझे नीट क्रैक करना है, या कुछ भी हो सकता है, या मेरा अभी तो 10 लाख का पैकेज है, मुझे चाहिए कि मेरा 50 लाख का पैकेज हो, या किसी का और कुछ भी गोल हो सकता है। पर क्या यही सब है हमारी लाइफ में? हमें ये सब ड्यूटीज भी करनी है, हमारी जो ड्यूटीज हैं वो सब फुलफिल करनी है हमें। पर सिर्फ है एक चीज हम समझ सकते हैं कि यार ये इतनी जरूरत हो व्यक्ति आती है, इससे हम कभी नहीं बच सकते, चाहे हमारे पास कितना भी लाइफ नहीं रोकेगा। ये सब चीजें टेम्परेरी हैं। एक बार ये मनुष्य जीवन छूट गया ना, तो भले से हमने कितना भी धन कमाया हो, कितना भी कुछ किया हो, हमारे कुछ काम नहीं आने वाला। एक चीज भी काम में नहीं आने वाली। कितने सारे अमीर व्यक्ति हैं जिनके पास खूब सारा धन था, पर मृत्यु के बाद उनका कुछ काम नहीं आया। तो हमें जो टेम्परेरी चीज़ है उसके पीछे नहीं भागना, जो परमानेंट चीज़ है उसके लिए मेहनत करनी है। परमानेंट क्या है? कृष्णा की भक्ति, ये हमारी लाइफ का गोल है। बैक टू गॉड हेड, ये हमारी लाइफ का गोल होना चाहिए। हमें भक्ति करना चाहिए जिससे हम भगवान के पास जा सकें। 4 चीज़ें होती हैं जो हमें भी सेम है और एक जो पशु है उसमें भी सेम है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार मीन्स खाना, हम भी खा रहे हैं, एक पशु भी खा रहा है। बस एक पशु कच्चा खा रहा होता है और हम अपने किचन में पका के फैंसी तरीके से खाते हैं। आहार, निद्रा मीन्स सोना, हम भी सो रहे हैं, एक पशु भी सो रहा है, बस हमारा मैट्रेस है वो बहुत अच्छा है ना। भय मतलब खुद को डिफेंड करना, हम भी खुद को डिफेंड कर रहे हैं, एक पशु भी कर रहा है। और मैथुन मीन्स बच्चे पैदा करना, एक जानवर भी कर रहा है और एक मनुष्य जो है वो बंद कमरे में करता है। तो हम में और एक जानवर में अंतर क्या हुआ कि अगर हम ये चीजें ही कर रहे हैं जो एक पशु कर रहा है, अगर सिर्फ वही चीज हम कर रहे हैं, तो हम भी 2 पैरों पे चलने वाले पशु हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो वो 2 पैर वाला पशु ही है सिर्फ, है ना। तो अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो नहीं है कॉन्शियसनेस का सारे पशु होता है ना, इतनी कॉन्शियसनेस नहीं होती। हम जो है उसको सुना कॉन्शियसनेस इतना नहीं है कि हम उसको कथा सुनाए तो वो भगवान के बारे में सुन पाए, कुछ समझ पाए, उसका कॉन्शियसनेस इतना नहीं है। और एक ह्यूमन का है, अगर हम कथा सुनते हैं तो हमारे जो हार्ट है वो प्योरीफाई होता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस उस हिसाब से है। जो ये बॉडी है ना, ह्यूमन लाइफ, ये बहुत रेयर है ना। बहुत सारी योनियों में भटकने के बाद पता नहीं कैसे कृपा करके हमें ये मतलब कृपा पाके किसी साधु की हमें ये ह्यूमन लाइफ मिली है, और जो बहुत बहुत रेयर है। मतलब हम देखें ना, जैसे जनसंख्या होती है तो गिना जाता है कि कितने लोग हैं, इस राज्य में इतने हैं, इस स्टेट में इतने हैं, इस देश में इतने हैं, है ना। तो ह्यूमन तो हम गिन लेते हैं, पर हम देखें ना तो बहुत सारी जो यूनिया वो बहुत सारी है। हम देखें ना, हम घर में सिर्फ 4 लोग रहते होंगे, पर चींटियाँ, कीड़े मकोड़े, ये सब हजारों लाखों की संख्या में होते हैं। तो मतलब ह्यूमन लाइफ बहुत रेयर है, बहुत रेयर, और हमें इसका अच्छे से फायदा उठाना चाहिए भगवान की भक्ति करने के लिए। इसमें हम बहुत आसानी से भक्ति कर सकते हैं, और हमारे पास सौभाग्य है कि हमें भक्तजनों का संग मिला है ना। कितने सारे लोग होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि हमें भक्ति करना है, हमारे लाइफ का गोल भक्ति करना है, कुछ उनको पता नहीं होता कि स्पिरिचुअलिटी भी कुछ चीज़ है ना। पर हमें ये मौका मिला है, कृष्णा ने हमको इतना सब कुछ सुविधा दी है, हमें भक्ति चंद दिए, हमें एसोसिएशन दिया, हमें गीता, भागवत, हरे कृष्ण महामंत्र दिए। तो हमें ये सब कृष्ण लेना, वही हम कि 99% नाम के हैं। सोचे मेरी लाइफ अभी भटकता, अभी मैं करूँ लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फिर मैं करूँगा। तो ये उस तरीके से कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हुई और वो सोचता है कि मैं अभी दवाई नहीं लेता, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तब मैं दवाई लूंगा आराम से। तो ये उसी प्रकार की सोचे कि
हमारी जो लाइफ है ना उसमें प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होने वाली। कृष्णा भी कहते हैं कि दुखालय मां शाश्वतम, मतलब ये घर, ये संसार है ना दुख का घर है। यहाँ पे हमें देख भेजा ही दुख पाने के लिए है, तो ना दुख कभी खत्म नहीं होगा। अगर हम सोचे कि अभी दुख खत्म हो जाए फिर मैं भक्ति स्टार्ट करूंगी सही से, तब मैं अच्छी, तो दुख कभी भी खत्म नहीं होने वाला। दुख आता जाएगा आता जाएगा, पर बस हमें अपनी भक्ति बढ़ानी है, कृष्णा पे डिपेंडेंस बढ़ानी है। क्योंकि एक चीज तो यही है कि सब कुछ टेम्परेरी है। सब कुछ, हमारे जितने भी रिश्ते नाते हैं सब कुछ टेम्परेरी है। हम कितना भी कुछ कर लें सब कुछ एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। कुछ साल, अभी हमारा बॉडी भी कितने साल है, 40 50 60 साल, ज़्यादा से ज्यादा। फिर ये शरीर खत्म, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, जितना भी हमने, हमारी डिग्रीज हैं या जो भी हमारी मटेरियल क्वालिफिकेशन है सब कुछ खत्म हो जाएगी। पर एक भक्ति ऐसी चीज है ना जो कभी खत्म नहीं होगी, हमारे अगले जन्मों में भी काम आएगी। अगर अभी हमने 5% भक्ति करी है तो अगले जन्म में 6% से स्टार्ट होगी। और कृष्णा तो ऐसे ही कि अगर हमारे अंदर डिजायर होगा ना कि कृष्णा मुझे आपकी भक्ति करनी है, मुझे आपको पाना है, मुझे एसोसिएशन लेना है भक्तों का, मैं भक्ति करना चाहती हूँ, बहुत सब हमारी लाइफ पेशेंट है कृष्णा। जितना सारी अभी में लग रहा है कि क्या हो गया, मैं भक्ति से नहीं करी, कुछ भागना होगा कि नहीं कि हमारे हम अच्छे से कर पाएंगे। तो माता जी धन्यवाद आपका। अभी हम शिक्षाष्टकम का पाठ करेंगे, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी प्लीज रिसाइट कीजिएगा। चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिकावितरणम् विद्यावधूजीवनम्। चेतोदर्पणमार्जनम् भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रीरामचन्द्रिकावितरणम् विद्यावधूजीवनम्। बात ना नाम नाम आकारी बहुधाम निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इह जनिना अनुरागः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जनिनानुरागः। तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः।
तृणादपि सुनिचेन तयोरपि सहिष्णुना अमानिनामानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। ईश्वरे भवताद् भक्ति अहेतुकी द्वयी। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिर्हेतुकी त्वयि। अयि नन्दतनुज किं करं पतितं मां विस्मे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजं स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय। अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विस्मे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय। नयनं गलदश्रुधारयां वदनं गद्गदरुद्धया गिरां पुलके निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदहृदया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। मैं एवं कवे श्लिष्यवापादरतापि नष्टु माम् अदश्नान्मर्हतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न परः। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान्मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न परः। अब हम नाम अपराध रिसाइट करेंगे। दस नाम अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम का शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवत नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना।
पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। नाम के बल पर पाप करना। नाम के बल पर पाप करना। हरि महिमा का उपदेश करना। हर श्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा का श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। भगवान नाम के जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। आप सभी को हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। ईश्वर प्रभु जी नमस्ते। कृष्ण कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण आप सभी माता